आज है लेक्चर नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला मॉलिक्यूल है आज का O2। ऑक्सीजन का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब लोग। हीलियम 2s2 2p4, 2s2 ऐसे बनाएंगे 2p4। अच्छा, अब आ गया ना सबको बनाने। देखिए 1 2 3 4, समझ गए। ये है 2s2 2p4। अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीजन कितना है इसमें? 2 ऑक्सीजन है। तो पहला ऑक्सीजन का ऐसा डब्बा बना, दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑर्बिटल बनाइएगा तो कुछ यूं ही बनेगा, राइट। दो ऑक्सीजन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन का सेम ही बनेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये सबको याद है पी ऑर्बिटल कैसा होता है? कोई है जिसको ये याद नहीं है पी ऑर्बिटल कैसा होता है? ये हो गया सेंटर, ठीक है, 2 लोब बना दिए। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, डन। चलिए यहाँ तक बना के कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? अब हम लोग इसका ओवरलैपिंग करवा के देखते हैं किस तरीके का ओवरलैपिंग होता है। समझ गया ना, किस तरीके का ओवरलैपिंग होता है वो थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए बताइए, क्या इसका ओवरलैपिंग होगा 2s वाले का? ना, इसका तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही भर गया है, 2 भरा हुआ है, नहीं होगा। क्या इसका होगा? 2p में ये जो है ये 2 है, 2 है, नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग होगा किसका? अरे ओवरलैपिंग होने के लिए जगह भी चाहिए ना। इस इलेक्ट्रॉन का होगा और इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, ठीक है। कैसे ओवरलैपिंग होगा देखते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं हम न्यूक्लियस है। ये क्या है बता? न्यूक्लियस है, मान लिए न्यूक्लियस है। अब हम क्या करेंगे बताइए? लोब बनाना स्टार्ट करते। बताइए कितना पी ऑर्बिटल है, कितना पी ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है, जो एक्चुअल में ओवरलैपिंग करेगा? देखिए 2 है अनपेयर्ड, समझे? कितना है बताइए? 2। तो पी वाला का शेप कैसा होता है बता? डंबल शेप, समझ गया ना। तो डंबल बनाते हैं, देखिए इधर, मतलब इस टाइप से डंबल बनाइएगा, समझ गया ना, तो अच्छा लगेगा देखने में। देखिए एक डंबल बना दिए पी वाले में इसके लिए, फिर दूसरा पी में ये भी अनपेयर्ड है, इसके लिए एक और डंबल बना दीजिए, ठीक है, डंबल बन के तैयार। अब देखिए, अब दूसरा भी ऑक्सीजन एटम होगा। अरे दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा ना, ये भी तो एक ऑक्सीजन ही है ना, हीलियम 2s2 2p4, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो इसका कैसा हम बनाएंगे बताइए? इसमें भी वही है, न्यूक्लियस बना और 2 अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डंबल बनाते हैं। एक डंबल बन गया, दूसरा डंबल बन गया, समझे? डन। देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये क्या है बता? ये जो पास करवाते हैं ये लाइन, इसका नाम क्या है? कौन सा एक्सिस बोलो? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA, हाँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखिएगा सब लोग, यहाँ पे पहला ऑक्सीजन का ये था दूसरा ऑक्सीजन का। पहला ऑक्सीजन में बताइए, ये जो डंबल आपके सामने दिख रहा है, ये जो डंबल आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन का डंबल है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए इधर एक ही है, अनपेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए इस टाइप से। फिर दूसरा डंबल देखिए, दूसरा डंबल में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दूसरा डंबल मान लेते हैं ये है, तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन बना दिए, राइट, समझे? वैसे ही इधर चलिए, इधर देखिए, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें लगा दीजिए, एक ये डंबल था इसमें डाल दिए, और दूसरा डंबल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चढ़ाइए, मान लीजिए यहाँ हम डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत वाली बात बताइए, नहीं होगा, समझ गया ना। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप ऐसा कर दीजिएगा ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनिए, ठीक है ना, लिखते रहिएगा। चलिए अब रुक जाइए। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से स्पिन दे दिए ना तो इसका ना अपोजिट स्पिन अगर दीजिएगा ना तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे। ठीक है, अपोजिट स्पिन दीजिएगा तो देखिए प्रॉपर बॉन्डिंग टाइप लग रहा है कि इस दोनों में बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ भी ऐसे आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ना देखिए, यहाँ अपोजिट स्पिन में दीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, जैसे इधर देखिए, इसका स्पिन ऊपर की तरफ है, अरे ऊपर की तरफ ऐसा मुंह है ना, इसको आप नीचे कर दीजिएगा ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब से क्या करना है बताइए, एक स्पिन ऊपर तो दूसरा नीचे कर दीजिएगा ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, एक ऊपर तो एक नीचे कर दीजिए और बगल में लगा दीजिएगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, इसको पास में लेके आते हैं। क्या करते हैं बताइए, दोनों को पास में लेकर आते हैं। अब पास में लाएंगे तब क्या होगा, देखिएगा, पास में लाएंगे तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, समझ गया ना। क्या होगा, ओवरलैपिंग। कैसे होगा, देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, चलिए देखिएगा ध्यान से सब लोग, अब समझिएगा। देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गया बताइए, एक ही जगह पे आ गया। देख इधर आ गया ना। अब यहाँ पे बॉन्ड जो बना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलो, सिग्मा बॉन्ड, राइट। ठीक है, और ये देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो बॉन्ड बना इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये वाला और इसको भी नीचे से जोड़ दो, समझ गया ना। तो ये दोनों मिला के क्या बना बताइए, पाई बॉन्ड, समझ गया ना। ये कौन सा बॉन्ड है बोलो, पाई बॉन्ड बना। ठीक है, और ये भी पाई बॉन्ड ही है, समझे। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है, समझ गया ना। पाई बॉन्ड को हम ऊपर नीचे दोनों में जोड़ देते हैं, समझे। अच्छा आप लोग बताइए, ये कौन सा ऑर्बिटल था बताइए, टूपी वाला था, ये भी टूपी वाला था, सब लोग समझ रहे हैं ना। बताइए, टूपी और टूपी के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, अरे टूपी के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, टूपी के बीच में सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। और देखिएगा ध्यान से, क्या टूपी के बीच में पाई बॉन्ड बना, देखो टूपी के बीच में पाई बॉन्ड बना, हाँ बन तो गया। तो इसका नाम क्या दीजिएगा आप, देखिए इधर, टूपी के बीच में क्या पाई बॉन्ड बना, बोलो क्या पाई बॉन्ड बना। तो अब दोनों में हम अंतर कैसे दिखाए, इसको बोल दिए सिग्मा बॉन्ड, तो इसको पाई बॉन्ड बोलना है, तो कुछ तो अलग दिखाना होगा ना, तभी तो पता लगेगा। तो इसको हम बोल देते हैं टूपी पाई। टूपी के बीच में पाई बॉन्ड बना, इधर भी टूपी के बीच में पाई बॉन्ड बना, तो इसका नाम क्या पड़ गया बताइए, टूपी पाई पाई बॉन्ड, समझ गए। तो याद रखिएगा कैसे पाई बॉन्ड बना, समझे सब लोग। अरे कैसे पाई बॉन्ड बनता है समझ रहे हैं ना। अरे पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देखिएगा इधर, सिग्मा बॉन्ड तो बगल वाला है, साइड से बन गया। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देखिएगा सावधानी से सब लोग, ये जैसे मान लीजिए एक्सिस है, और ये दोनों अगर ऊपर से ऐसे जुड़ जाए ना तब जाके बनता है पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना ना इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, राइट। तो ये है एक्चुअल में पाई बॉन्ड, समझे। मतलब ये जो आपके सामने बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, समझ गया ना, इसी बॉन्ड का नाम क्या है बताइए, पाई बॉन्ड नाम है, राइट। मतलब O2 मॉलिक्यूल जो है, O डबल बॉन्ड O, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है बताइए, हम तो आपको ऑर्गेनिक में सिखाए थे, ये सिग्मा है, जो बच गया पाई है। तो एक सिग्मा है एक पाई है, तो यहाँ देखिए एक सिग्मा दिखा ये वाला, और ये दोनों मिला के हम एक पाई बोलते हैं। ये नहीं कि ऊपर वाला पाई नीचे वाला पाई, टू पाई नहीं बोल दीजिएगा, समझे। ये दोनों मिला के एक पाई बना, तो एक पाई, समझे। तो ऐसे बनता है एक्चुअल में, रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है ऑक्सीजन का, समझे। चलिए कॉपी कर लीजिए सब लोग, पूरा दे दे क्या स्ट्रक्चर एक साथ। बनाइए।
ऊपर का लिख लिया ना सब लोग, चले नीचे का लिखिए। ढेर सारा मॉलिक्यूल का बनवाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब लोग आराम से बनाइए। हो गया बना लिए, चलिए। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है बताइए? बगल से ओवरलैपिंग। देखिए पाई बॉन्ड में पूरा एकदम समझ गया ना, बगल में वाला बॉन्ड नहीं बना है, समझे। पाई बॉन्ड इस टाइप से बनता है, सिग्मा होता है बगल से बनने वाला बॉन्ड। हो गया, लिख लिए सब लोग? माही कॉपी कर लिए? चलिए ठीक है। सूरज हो गया कॉपी? आगे बढ़े? हो गया ना। तो हम आपको क्या बताइए। अरे जब साइड में ओवरलैपिंग हो जाता है, दोनों अगल बगल में रहेगा सिग्मा बॉन्ड, और जब दूर वाला ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड, समझे। सब लोग इससे फैमिलियर हो जाइएगा, समझे। घबराना नहीं है, समझ गया ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ऑक्सीजन के बीच में कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड है, तो आप डायरेक्ट ऐसे बता दीजिए। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बना के दिखाओ, तो ऐसे बना के दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो हल्का वाला था, भारी वाला करवाए, ठीक है, भारी वाला करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए N2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। N2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो सब लोग ये समझिए, देखिए ये है कौन सा एक्सिस बता, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, तो ये है वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस कैसा होता है बता, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये म्यूचुअली सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मतलब सब एक दूसरे के साथ, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, समझ गया, ये भी सब परपेंडिकुलर है। तो अब परपेंडिकुलर एक और बनाना है, तो हम ऊपर थोड़ी बनाएंगे। तो अब ऊपर ना बना के क्या करेंगे बताइए, टेढ़ा एक लाइन खींच देंगे। ये हो गया जेड एक्सिस। ये क्या बता रहा है कि सब परपेंडिकुलर है, समझे। अब कितना डंबल बनेगा बताइए इस पर। देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस वाला पी है, तो पी एक्स हो गया। अगर वाई एक्सिस वाला है तो क्या हो गया, पी वाई हो गया। अगर जेड एक्सिस वाला है तो यहाँ पे बना दीजिए डंबल जेड एक्सिस पे, पी जेड हो गया, समझ गया ना, ठीक है। अब हम लोग नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन लिख के चेक कर लेते हैं, समझ गया ना। नाइट्रोजन का पहले कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, क्या होगा बताइए, हीलियम 2s2 2p3, टू एस हो गया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, राइट। अच्छा ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक सेकंड देखिएगा, ये तो 2s वाला है, रुक जाइए एक चीज़ और लिख के दिखाते इसमें अच्छे से देखिएगा। ये 2s वाला है, हाँ सर 2s वाला है। देखिएगा अब नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन है, तो अगला भी डब्बा कुछ ऐसा ही बनेगा। ये है 2s वाला, बताइए। तो ये कौन सा बताइए, 2p वाला, ठीक है ना। देखिए ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। 3 बार हम क्यों लिखे हैं देखिएगा, फ़ायदा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये भी 2p, ये भी 2p और ये भी 2p, वाइटनर लगा बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो सब क्या है बताइए, 2p है, ठीक है। अब हम ओवरलैपिंग करके देख लेते हैं कैसा होगा। देखिएगा सब लोग, थोड़ा ना अगर आपके पास अगर कलर अवेलेबल हो तो लिख लीजिएगा, समझ गए ना, ठीक है ना। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, अच्छा न्यूक्लियस की जगह हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो न्यूक्लियस बनाए हैं ना, इस न्यूक्लियस को आप ऑक्सीजन मान लीजिए, ठीक है, इसको ऑक्सीजन समझ लीजिए, ठीक है। ये इसमें काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, ऐसे आप गोला भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाइएगा सब सही है। नाइट्रोजन लिख देते हैं ताकि पता लग जाए, समझ गए ना। पीछे गोला बना दिए थे, समझ गए। और ऐसे ऑक्सीजन भी उसको मान सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा।
चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कितना नाइट्रोजन है बता, 2 है। पेन सब लोग कलर अलग अलग यूज कर लीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए वाई एक्सिस वाला है, ब्लू पेन से बना दिए, ठीक है। एक्स एक्सिस वाला को कोई और पेन से बना दीजिए, जो आपके पास हो अवेलेबल। हम ग्रीन से बना देते हैं, ज़रूरी नहीं है ग्रीन ही से बनाना, जो है उससे बना लीजिए, ठीक है। और जेड एक्सिस वाले के लिए ये बना दीजिए, ठीक है। समझ गया ना सब लोग। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए टूपी, ये भी क्या है बता, टूपी है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें एक एक्स एक्सिस में होगा, एक वाई में होगा, एक जेड में होगा। तो जूम आपका ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए। तो मतलब ठीक है, रुक जाइए, एक बार फिर से हम बोलते हैं। देखिएगा ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है आपके सामने, शुरू से एक बार बता देते हैं हम पूरा, ठीक है ना। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है हीलियम 2s2 2p3, ये 2s है, 2p 2p 2p, नाइट्रोजन है हीलियम 2s2 2p3, 2s 2p 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 डाल दिए हम लोग। देखिएगा 2p एक होगा एक्स एक्सिस पे, एक 2p होगा वाई एक्सिस पे, एक 2p होगा जेड एक्सिस पे, राइट। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाला 2p देख लेते हैं। क्या करते हैं बताइए, एक्स एक्सिस वाला 2p। तो मान लीजिए ये 2px है, 2px है, तो एक्स एक्सिस वाला ग्रीन पेन से बना दिए, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐसे डाले तो एक उल्टा डाल दिए, समझे। अब देखिएगा 2py वाला ये है, तो y वाला एक्सिस ऐसे है, तो ये ब्लू पेन से है, तो दूसरा भी ब्लू पेन से ही बनाइए, ठीक है। एक ऊपर में स्पिन तो एक नीचे में डाल दीजिए। उसके बाद एक डालना है आपको रेड पेन से। रेड पेन से कैसे डाल दीजिएगा, देखिए ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है। एक स्पिन ऊपर में मानिए तो दूसरा नीचे में मान लीजिए, समझे। अब ओवरलैपिंग हमको कराना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये वाला एक्स एक्सिस है, समझ गया ना, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस हम मान लेते हैं। अगर आप इसको वाई मान लीजिएगा तो ये एक्स हो जाएगा, समझे, और ये जेड रह जाएगा, ठीक है। वो आपके हिसाब से है, किसी को एक्स मान लीजिए, किसी को वाई, किसी को जेड, लेकिन सब तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, समझ गए। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब किस तरीके से एक्चुअल में बॉन्डिंग होगा अब हम देखते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल अब क्या होगा बताइए, पास में आएगा, समझ गया, ठीक है। जो जो छूटा हुआ है सारा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है ये वाला बाद में हम लिखे थे, इसको कॉपी कीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा डाले हैं सारा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा आप लोग को याद है ना नाइट्रोजन में कितना सिग्मा कितना पाई होता है। याद मतलब क्या, याद रखने वाला चीज़ ही नहीं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो कैसे होगा 1 सिग्मा 2 पाई, वो यहीं पे पता लगेगा, समझे, ठीक है ना। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ डाले हैं ना, यहाँ डालिएगा ना तो और अच्छा रहेगा, समझे। यहाँ से हटा दीजिए, क्या यहाँ डाल नहीं सकते, डाल सकते, लेकिन यहाँ डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बगल में आराम से बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अच्छे से सब लोग कॉपी कीजिए, ठीक है ना। फिर तब तक हम आगे का बनाते हैं। नाइट्रोजन है, ठीक है। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग हो गया, ये ले कौन सा बॉन्ड बन गया बताइए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए px वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं py वाला इलेक्ट्रॉन किस पेन से बनाया है, ब्लू पेन से। आपकी मर्जी है, जो पेन है आपके पास उससे बना लीजिए। ये है 2p वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब दोनों तो
दोनों कौन कौन सा था बताइए। ये भी 2p था, ये भी 2p, 2p सब 2p ही है, समझ गया ना, पूरा 2p है, तो 2p डाल दिए नाम, ठीक है ना। देखिएगा तो अब क्या हो गया बताइए, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये देखिए एक ऊपर वाले एक्सिस में है, एक नीचे वाले एक्सिस में। एक काम हम करते हैं, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कर देते हैं। देखिएगा इधर ओवरलैपिंग करें, ये ले ओवरलैपिंग हो गया। कौन सा बॉन्ड बना बताइए, ये कौन सा बॉन्ड है, ओवरलैपिंग ऐसे करवाए तो ये पाई बॉन्ड है, राइट। ये क्या बन गया बताइए, पाई बॉन्ड बन गया, समझ गया ना, ठीक है ना, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। अच्छा, इस पाई बॉन्ड का नाम आप क्या दीजिएगा, देखिए इधर, ये पहले तो सिग्मा बॉन्ड का नाम देखिए, 2p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, लिख दिया हम लोग। अब पाई बॉन्ड बना किसके किसके बीच में बताइए, 2p के बीच में ही पाई बॉन्ड बना, तो नाम क्या पड़ेगा बता, 2p पाई बॉन्ड। लेकिन दोनों तो एक ही जैसा देखने में लग गया, तो दोनों में अंतर क्रिएट करने के लिए पाई लगा दिए, तो 2p पाई बॉन्ड, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2p पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये कौन सा बॉन्ड बना बताइए, पाई बॉन्ड बना। लेकिन एक और अभी छूटा हुआ है, देखो इधर जेड एक्सिस वाला, ये बोलेगा हम भी तो बॉन्ड बनाएंगे, हमें क्यों भूल गया तू, ठीक है, ये है जेड एक्सिस वाला, ये भी बॉन्ड बनाएगा, समझे। अब ये क्या, ये कैसे बॉन्ड बनाए, तो ये जगह ढूंढेगा, ये ले, ये भी पाई बॉन्ड बना लिया, ये देखिए, ये ले क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, इस पाई बॉन्ड का नाम क्या पड़ा बताइए, वही 2p पाई बॉन्ड, समझ गया ना। तो कितना पाई बॉन्ड इसमें बना, देखिए ये ब्लू पेन वाला एक हो गया पाई बॉन्ड, रेड पेन वाला एक हो गया पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड बना और एक सिग्मा बॉन्ड बना। क्या N2 मॉलिक्यूल में यही होता है, एक बार चेक करके हम देख लेते हैं, जो पहले बचपन में हम पढ़े थे उससे, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो देखिएगा ये सिग्मा, ये पाई, जो बच गया सब पाई, सिग्मा छोड़ के, तो ये सिग्मा दोनों बच गया, दोनों पाई, तो देखिए एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, अरे ये तो सेम आंसर आ गया, समझे। तो ऐसे बनता है, ठीक है ना। चलिए कॉपी करते जाइए सब लोग, थोड़ा अच्छे से कॉपी कीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से कॉपी कीजिएगा, थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा ड्राइंग हो जाएगा चलेगा, लेकिन बॉन्ड जो आप बना रहे हैं वो सही बनना चाहिए, समझे। ड्राइंग टेढ़ा मेढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, समझे, कोई डिजाइन बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बॉन्ड गलती नहीं होना चाहिए, समझे। जैसे बायो में होता है ना, बायो में क्या, जो लाइन है वही ना सिग्मा पाई वाला, हाँ, खाली वो गलती नहीं होना चाहिए। आप टेढ़ा बनाइए, कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं है, समझे, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। खाली सिग्मा कहाँ से कहाँ जोड़िएगा, पाई कहाँ से कहाँ जोड़िएगा, वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बनाते चलिए सब लोग। माही ये सब समझ आ रहा है कि नहीं, चलिए सही है। हो गया ना, डन, लिख लिए सब लोग, लिखते चलिए जल्दी जल्दी, कॉपी एकदम अच्छे से कीजिएगा। अगर आपके पास एक ही पेन है कोई बात नहीं है, चलेगा, खाली बॉन्ड गलत नहीं बनाइएगा, समझे। हेलो, बोलिए। एक ना अप्लाई किए थे एक चीज का, हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का, अच्छा, और नहीं वो बाद में बात कीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ ना इससे रिलेटेड, नहीं उसका ऑफर लेटर भी है, अच्छा, जस्ट है, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सब लोग, ये ले डबल बॉन्ड, ये ले ट्रिपल बॉन्ड, ये ले सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें सिग्मा पाई पहचानना सिखा देते हैं। देखो पहला सिग्मा जो बच गया सब पाई, तो पाई, पहला सिग्मा जो बच गया पाई, दोनों पाई, ठीक है। पहला सिग्मा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पाई है ही नहीं, तो बता यहाँ 1 सिग्मा
1 पाई, डायरेक्ट बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। 1 सिग्मा 2 पाई, देखिए इधर 1 सिग्मा 0 पाई, ये सब आपको आता होगा, ये तो ऑर्गेनिक में आपको सिखाए थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बनता है, समझ गया ना। एकदम अच्छे से ये सारा टॉपिक आपको समझना है, समझे, एकदम अच्छे से। चलिए अब देखिएगा, नीट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, सिग्मा पाई काउंट करने वाला, ठीक है ना, वो हम क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया कॉपी, किसी का कुछ बचा तो नहीं है ना? सूरज लिख लिए पूरा? हो गया। रुक जा, लिखिए। हो गया ऐसे भी, अब तक लिख हो गया कॉपी, हो गया। माही लिख ली पूरा? हाँ। सूरज आपका कॉपी हुआ? यस सर, चलिए ठीक, हम पहले ही लिख लिए ना, बताइए। चल लिख लिया था। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन टू इन 3 आइन। आप लोग बोलिएगा सर इसका कैसे लिखे नाम ये सब सिखाए हुए हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके देखिए तो सब लोग, ऑर्गेनिक में ऐसे सिखाए हैं, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सीख लीजिए। अभी देखिएगा, पेंट 5 कार्बन का चेन बनाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंट बना दिए हम लोग। सेकेंड पे इन डाल दीजिए, क्या करना है बताइए, सेकेंड पे इन डालना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड पे इन डालना है, समझे, इन मतलब डबल बॉन्ड, डाल दिए सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, पेन टू इन हो गया। 3 पे आइन डालना है, समझे, 3 पे आइन, समझ गया ना, मतलब क्या करना है बताइए, थर्ड कार्बन पे आइन डालना है, राइट। पेन टू इन, एक सेकंड रुकिएगा, तो 1 2 3 4 5 पेंट हो गया, 2 इन हो गया, 4 आइन था कि 3 आइन था क्वेश्चन में, रुकिए तो एक मिनट, पेन टू इन। एग्जाम में शायद ये आया हुआ था, एग्जाम में 3 इन दिया था कि 4 इन दिया था, कुछ भी डाल के, अरे जो मन है वो डाल के बना लीजिए ना, पेन, ठीक है, पेन डाल दिए, सेकेंड पे इन डाल दिए, और इसमें बना हुआ 4 आइन के हिसाब से, चलिए 4 आइन कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 3 आइन करने का मन है तो यहाँ डाल दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, अगर 4 आइन तो यहाँ डाल दीजिए, शायद 4 आइन था एग्जाम में, क्या था हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है ना। चलिए बनाइए सब लोग। ठीक, यहाँ 4 आइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर 3 आइन कीजिएगा, अगर 3 आइन ही छोड़ना है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डाल दीजिए, ठीक है।
जहाँ मन है वहाँ डालिए, सब सही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, हाइड्रोजन डालना है, समझे। तो यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन पड़ेगा, 3। यहाँ कितना बता, 1। यहाँ बता 1। यहाँ देखिए इधर 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, यहाँ डाल दे 3। ठीक है, सॉरी क्या हम कर दिए, एक ही डलाएगा ना। चलो देखिएगा, वो इसमें जो क्वेश्चन पहले लिखवाए थे ना उस हिसाब से हम बना दिए थे। 8 सिग्मा है और 2 पाई। यहाँ 4 आइन कर लीजिएगा सब लोग। इसमें या तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, नहीं तो आंसर गलती है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिएगा CH3 है ना, CH3 CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड 3 पाई CH, ठीक है। देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए आप लोग अब बनाइएगा, सिग्मा पाई फाइंड आउट कीजिए कितना है। 10 सिग्मा 3 पाई। सही है। सिग्मा काउंट कीजिए, जो अकेला दिख गया सब सिंगल। देखिए अकेला है सिंगल, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अकेला है सिग्मा सिग्मा। ये एक सिग्मा तो दूसरा पाई, ठीक है। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो ये दोनों पाई, ठीक है, राइट। ये सिग्मा, बताइए कितना सिग्मा आ गया, 10 सिग्मा 3 पाई। नीट 15 या 19 के आसपास ये आया था, समझे, यही क्वेश्चन था। क्या क्या नीट 15 या 19 में ये आया था। हालांकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं तो बता दिया है। कैलकुलेट सिग्मा एंड, देखिए उतना इजी अब आएगा नहीं, अब इस टाइप का आएगा, C2CN होल 4। ये बनाइए तो सब लोग। हेलो, आ गए। सुनिए ना, हर 20 मिनट बंद हो रहा है लेकिन। हाँ हाँ बोलिए। 20-20 मिनट में क्लास बंद हो गया दोबारा, तो गौर किए इसको। मेरा अभी का? हाँ अभी क्लास नहीं नहीं नहीं, हाँ। 40 मिनट हुआ है तभी बंद हुआ है। 40 मिनट कहाँ हुआ था? हुआ है 33 मिनट का तो नहीं, रहता। ये तो 45 में ही बंद हो गया था। क्या 45 में बंद हुआ था एक बार, 11:45। नहीं नहीं, मेरे तरफ से बंद नहीं हुआ होगा। इधर इधर किसी का नहीं हुआ था बंद, 40 मिनट में पहले बार हुआ। हाँ, नेटवर्क इश्यू रहा होगा, नेटवर्क इश्यू रहा होगा मे भी। वही हम कह 20 मिनट में कैसे? नहीं नहीं, वो नहीं होता है इस, मतलब ये तो पूरा समझिए जूम वाला बहुत अच्छा से फीचर देता है। वो जूम अगर काम नहीं करता ना तो ज़्यादातर केस में मोबाइले में गड़बड़ी रहता है, समझे। जहाँ तक हम देखे हैं, कहा कि मेरे पास 2 फ़ोन है ना, तो दोनों में से एगो में कोई में चल जाता है। चलिए बनाइएगा सब लोग, C2CN होल 4, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपको ओपन करना आना चाहिए। देखिए 5 कार्बन है तो पेंट, सेकेंड पे इन है तो 2 इन, ठीक है। 4 आइन है तो 4 पे ट्रिपल बॉन्ड चढ़ा दिए, ठीक है ना। अब नीट में एग्जैक्ट क्या आया था वो हमको याद नहीं है, 3 आइन रहा होगा या 4 आइन रहा होगा, लेकिन यही था क्वेश्चन, ये याद है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, समझे। ये तो बहुत इजी है, वैसा तो उतना इजी नहीं पूछेगा। देखिएगा सब लोग, C2CN होल 4, ये बच्चा से गड़बड़ा लेता है, ये स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता है, समझे। चलिए आप लोग बना के अब देखिए, थोड़ा हिंट दे दिए। आप लोग एक चीज़ समझ रहे हैं ना, CN कैसे लिखिएगा, सीधे CN लिख दीजिएगा, नहीं गलत, CN ऐसा लिखाता है, समझे ना। पिछले बार तो हम गलत करके भी बताए थे यहाँ पे व्हाइट नोट लगा के, लेकिन वो काम अब नहीं करेंगे।
जब मास्टर कटवाता है ना तो बच्चा सबको बड़ा गुस्सा आता है। चलिए देखिएगा, समझते हैं। ये सिग्मा पाई, काउंट कीजिए सब लोग। सिग्मा 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 9 पाई सिग्मा और सिग्मा 5 पाई सिग्मा। पाई, ठीक है, पाई पाई, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिएगा, क्या ऊपर वाला सिग्मा होता है या नीचे वाला? जो मन है वो मान लीजिए, ठीक है। ऊपर वाला भी आप सिग्मा मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। कितना हो गया बताइए तो सिग्मा? सिग्मा इसमें 2 बार लिख दिए क्या? क्या? सिग्मा 2 बार लिख दिए क्या? कहाँ पे? यहाँ से यहाँ इस वाले में लिखे थे ना, सब सही है। ये इसका सिग्मा, फिर ये इसका सिग्मा। वहाँ पे नहीं, 2 बार पाई है, पाई है। पाई अंदर सिग्मा की तरह लिखा है, वो हम कह अच्छा, पाई अच्छा। तो है ये। ये हाँ, ये मान लीजिए है ना? सिग्मा है तो ये दोनों पाई। हाँ भाई। बताइए कितना सिग्मा है कितना पाई? 5 सिग्मा 9 पाई। अच्छे से काउंट कीजिए। 6 7 8 9 9 सिग्मा है और 2 2 4 1 5 2 7 2 9 9 सिग्मा 9 पाई। ठीक है, 9 सिग्मा 9 पाई। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तो लंबा टॉपिक है, देख लेते हैं, अगर हो जाने वाला होगा तो अभी करा देंगे। रुक जाते 1 सेकेंड, कर ले, नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना, फिर लेक्चर गड़बड़ा जाएगा सीक्वेंस। कल ढेर सारा क्वेश्चन करवाना है इसी से रिलेटेड, नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, यहाँ तक सब लोग पहले कॉपी कीजिए, कुछ हम बोलते हैं अभी। देखिएगा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए। अभी हम आपको सिखाएंगे पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कल के क्लास में, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या सीखे बताइए, पाई बॉन्ड बनता कैसे है, समझे। आप लोग ना प्लीज़ इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, समझे, कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि सर बड़ा मॉलिक्यूल में बना के दिखाइए, वो नहीं बनेगा आपसे, समझ गया ना, हमसे भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो आपको फालतू का सवाल नहीं पूछना है, फालतू का सवाल मतलब समझ गया ना। अब मान लीजिए कहिएगा सर इसका वो बना के दिखाइए, और वाइटल डायग्राम इसका बना के दिखाइए, हो गया। बना लीजिएगा आप, बन ही नहीं पाएगा, समझ गया ना, बहुत मुश्किल है इसका और वाइटल डायग्राम बनाना। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको नहीं उलझना है। सिंपल वाला 2 करवाए हैं, वही 2 एग्जाम में पूछ सकता है, उसके अलावा नहीं पूछेगा आपसे, समझ गया ना। मतलब हम क्या बोले समझे, मतलब ये जो डायग्राम आप नाइट्रोजन का बनाए तो सिंपल बन गया। अगर आप कहिएगा कि सर इसका बना के दिखाइए वैसा वाला डायग्राम, भाई इसका नहीं बना पाइएगा आप, समझे, इसका आपसे नहीं बनेगा। पता नहीं गूगल पे होगा कि नहीं, देखिएगा गूगल पे सर्च करके, मिल ही जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इसका समझ गया ना, डायग्राम नहीं बनाना है आप लोग को, ठीक है ना। देखिएगा अब बचा, कल हम आपको क्या क्या कराएंगे, देखिएगा कल हम आपसे ना ढेर सारा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पॉसिबल है, समझ गया ना, और बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बनाना पॉसिबल है कि नहीं, पाई बॉन्ड बनाना पॉसिबल है कि नहीं, कैसे बनेगा। तो इस टाइप का ना लमसम 10 क्वेश्चन हम कल आपको करवाएंगे, समझे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अभी हम आपको पढ़ाए, इसमें क्या क्या कमी रह गया, ठीक है, क्या गलती है, क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी है इसमें, इस थ्योरी में गड़बड़ी है, तभी अगला थ्योरी आएगा, ठीक है ना। तो अगला जो थ्योरी आएगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन। कल आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको सावधानी से पढ़ना है, ठीक है। तो